नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, 30 जून तक भारी बारिश की संभावना जो है वो यहां पर जताई गई है। तो 4 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी 12 जिलों में जारी बारिश का दौर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीते 19 सालों में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। 30 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो बीते 19 सालों में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। 30 जून तक भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। बड़ी जानकारी, 4 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून। बड़ी खबर आ रही है, सभी 12 जिलों में बारिश का जो दौर है वो बना हुआ है। तो 30 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 4 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मॉनसून। तो सभी 12 जिलों में जारी भारी बारिश और बीते 19 सालों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 24 तारीख के बाद मानसून सक्रिय रहा, लेकिन अब पिछले कुछ 24 आवर्स में मानसून की जो तेजी थी उसमें कमी जरूर आई है। और पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के लगभग हर जिले में बारिश हुई है। और जो हाईएस्ट रेनफॉल हुई है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हुई है, धौला कुआं जगह है, वहाँ पे 69 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। जहाँ तक बारिश के सिलसिले की बात है, मानसून की बारिशें अभी अगले 2 दिन और कंटिन्यू करेंगी और 30 तारीख तक बारिशें ज़्यादा रहेंगी। तो भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत दरअसल पैरामेडिक्स के अन्य वर्गों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में आयोजित अलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के वार्षिक समारोह इन्फ्यूजन 2023 के अवसर पर स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के नवनिर्मित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस काउंसिल का गठन हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का पुनर्गठन करके किया गया है। सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर हिमाचल को सुंदर स्वस्थ बनाना है और अलाइड सर्विसेज का उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। अभी जब आप वेबसाइट लॉन्च कर रहे थे और अभी नर्सिंग की भी वेबसाइट लॉन्च हुई, हम इससे एक आगे कदम बढ़कर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं नई युवा पीढ़ी है चैट जीपीटी पर जाए, गवर्नेंस में ई गवर्नेंस हो और आने वाले समय में 1 साल के भीतर आप सरकारी कार्यालय में ई गवर्नेंस देखेंगे। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। उधर मंडी में रेड क्रॉस सोसाइटी ने सर्किट हाउस में समारोह का आयोजन किया, जिसमें कि प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों से सोसाइटी के साथ स्वेच्छा से जुड़ने की अपील की है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद की जा सके। इस दौरान उन्होंने जिले के 20 स्वच्छता कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया और 12 दिव्यांगों को व्हील चेयर भी बांटी। यहाँ एक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया गया है। इस एम्बुलेंस के द्वारा उन गरीब लोगों को जो पैसे नहीं दे पाते हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की और सब कुछ सुविधा दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर नगर निगम से जुड़े हुए और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको हाइजीन किट भी दिया गया है। उन लोगों को जो दिव्यांग हो चुके हैं किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में, उन दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल भी दे करके उनका सहयोग किया गया है। कोविड के समय जो बच्चे अनाथ हो गए थे, ऐसे बच्चों को अभिभावक न होने के नाते प्रशासन रेड क्रॉस स्वयं अभिभावक बना। उधर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंडी में
हरनौगी से झलौगी के बीच बनी 5 टनलों का निरीक्षण किया, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के पूरी तरह से शुरू हो जाने से प्रदेश की आय में बढ़ोतरी होगी और इसके लिए प्रदेश के लोग भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताएंगे। साथ ही राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये रहा है जो धीरे धीरे करके के पूरा हो रहा है। मैं तो कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियर्स को, ठेकेदार को भी इसके लिए बधाई दूंगा, जिन्होंने अत्यंत परिश्रम कर करके रुपए पैसे कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं। सबसे ये है कि उनका डिज़ाइनिंग क्या है और वो डिज़ाइनिंग देख करके मन खुश हो जाता है। इस नाते अटल टनल के बाद अगर दूसरा अद्भुत नज़ारा देखने को रहता है तो किरतपुर और मनाली मार्ग के टनलों को देखने को रहता है। उधर बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। इसी के चलते बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सुखू सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात कहर बनकर बरस रही है। सीएम के पास आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक के लिए भी समय नहीं है। अधिकारियों को कह रहा था कि लोगों के घर टूट गए, लोगों की गाड़ियां पानी में बह करके जो है उसके पुर्जे अलग हो गए और उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया, कोई नेता नहीं आया देखने के लिए। और नाला पानी का इस प्रकार से वहां से नुकसान किया जा रहा है, उसके लिए कम से कम मशीन भेज दे, कम से कम जो रास्ता बंद पड़ा हुआ, नाला बंद पड़ा, उसको खोल करके और नुकसान को होने से बचाने की कोशिश तो करो। आज हमारी सरकार होती तो ठीक है, प्राकृतिक प्रकोप है, ये किसी के हाथ में नहीं, लेकिन उसके बाद जो राहत कार्य जहां भी नुकसान होता था, प्राथमिकता के साथ हम विधायकों को, मंत्रियों को वहां पर भेजते थे। मैं अधिकारियों को और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नाहन में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के तहत नाहन में लोगों को बीते 9 वर्षों की केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि 62 मोर्चा के सम्मेलन आयोजित कर लिए गए हैं और जबकि 52 मंडलों में बीजेपी की टिफिन बैठकों का आयोजन हुआ है। आजकल हमारा डोर टू डोर संपर्क अभियान जो चल रहा है, हम 8 लाख परिवारों में जाकर के और मोदी सरकार के 9 वर्ष इसकी उपलब्धियां वो जनमानस तक पहुंचाने के लिए और पत्रक लेकर के जा रहे हैं और आज भी इसके बाद हम निकलने वाले हैं। इसी प्रकार से 68 विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चों के सम्मेलन होने थे, जिसमें से 62 विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चों के सम्मेलन कंप्लीट हो गए हैं। टिफिन बैठकें हमारी 52 मंडलों के अंदर पूर्ण हो चुकी हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी बारिश का कहर जारी है। जून महीने में हुई बारिश ने पिछले 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हिमाचल में इस बार मानसून एक हफ्ते पहले ही आ गया, जिसमें शुरुआती दौर में ही उम्मीद से ज्यादा बारिश हो रही है। हिमाचल में हो रही भारी बारिश के बीच अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 165 करोड़ के नुकसान का आंकड़ा सामने आया है। राज्य सरकार का दावा है कि जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा। वहीं बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले
पर्यटकों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। ये जो मानसून है लगभग एक सप्ताह पहले ही हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी है और इसके कारण जो है पिछले 3-4 दिनों में जो भारी बारिश हुई है, बहुत जगह में हमारे फ्लैश फ्लड आए हैं, एक तो जगह में क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है, जिससे कि काफ़ी नुकसान जो है हमारी सड़कों को, वाटर सप्लाई स्कीम्स को और अन्य यूटिलिटीज़ को हुआ है। अभी तक लगभग पिछले कल तक 15 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन अभी सुबह एक सूचना मिली है कि रामपुर के पास एक और गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि 4 लोगों की और मृत्यु हुई है। तो 19 लोगों की अभी तक जो है मृत्यु हो चुकी है पिछले 4 दिनों में। 27 लोग इंजर्ड हुए हैं और 312 हमारे पशु एनिमल्स जो हैं वो उनकी डेथ हुई है। अभी तक 5 पक्के मकान जो हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 29 जो हैं वो पार्शली डैमेज हुए हैं। जो ओवरऑल जो पिछले कल तक की हमारे पास जो रिपोर्ट है शाम तक की, उसमें लगभग 165 करोड़ रुपए का जो नुकसान का आंकलन किया गया है। उधर आपको बता दें कि शिमला का गेयटी थिएटर इन दिनों पुस्तकों से गुलजार है। राष्ट्रीय पुस्तक मेले में ढेरों प्रकाशक पुस्तकों का जो खजाना है लेकर पहुंचे हैं, लेकिन इन सब के बीच जब वेद ग्रंथ ने सैलानियों और स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा हुआ है। 8.5 किलो के इस ग्रंथ की जो गया है खासियत, आपको ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट देखिए। कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। संस्कृत की इन पंक्तियों के मायने हैं कि विद्या से व्यक्ति विनय होता है और विनय व्यक्ति योग्य पात्र बनता है, और इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करती हैं पुस्तकें। और शिमला इन दिनों पुस्तक प्रेमियों के लिए गुलजार है। शिमला इन दिनों बुक फेयर में है और यहाँ पर तमाम प्रकाशकों की पुस्तकें मौजूद है, लेकिन जिस पुस्तक ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है वो एक बहुत ख़ास पुस्तक है। और मैंने जो पहले आपको संस्कृत की पंक्तियाँ बताई उसका भी इससे कुछ खास नाता है। आपको तमाम बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो शिमला है, यहाँ पे गेयटी थिएटर के अंदर तमाम तरह की पुस्तकें लगी हुई है। यहाँ पर साहित्य से लेकर तमाम जो अलग प्रकार के सब्जेक्ट हैं उनकी यहाँ पर पुस्तकें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जिस खास पुस्तक की हम बात कर रहे हैं, हम आपको उससे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ एक अटेंडेंट है जो यहाँ पर मौजूद है, जिस स्टॉल पे वो पुस्तक लगी है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा विनोद कुमार सिंह। सर, यहाँ पर एक पुस्तक देखने को मिल रही है जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनी है लोगों के बीच में, तो थोड़ा उस पुस्तक के बारे में बताइए और क्या है वो पुस्तक। ये पुस्तक अपने चारों वेद हैं, इनके मूल पांडुलिपियाँ हैं। जो अपने चारों वेद जो वेद व्यास लिखे उनकी वो पांडुलिपियाँ जो पिछले 150-200 सालों से उपलब्ध हैं, उन सारी पांडुलिपियों के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से ढूंढ के इस किताब में इकट्ठा की गई हैं। जो पांडुलिपियाँ जर्मनी में चली गई हैं वो पांडुलिपियाँ भी हमने इस किताब में जो है ऐड किया है। इस किताब में कहीं कोई भाष्य नहीं है, ये बिल्कुल मूल किताब है। अपने जो वेद जिनके बारे में हमने इतना सुना है, ये ओरिजिनल वेद है। कि इन्होंने बताया कि जो मूल वेद है उन पर ही आधारित पुस्तक है। अगर आप इस पुस्तक को देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो शब्द वेद इस जो पुस्तक का नाम है किताब। और इस किताब में जो आप देखेंगे जो ये 4 वेदों की जो 11 संहिताएँ हैं, आपकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, काठक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, सामवेद, अथर्ववेद, कपिस्थलक, जैमिनी, पेपलाद, इन सारी संहिताओं का संकलन है। अब इससे ज़्यादा वेद आज की तारीख में दुनिया में कहीं उपलब्ध भी नहीं है, और वेदों की एकमात्र प्रमाणिक किताब भी यही है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी अगर वेद की ज़रूरत होती है तो वेद का मतलब ये किताब ही है, ठीक है ना। ये किताब अगर आप आगे देखेंगे तो ये मूल संस्कृत जो कहते हैं ना, जिसमें आप गा भी सकते हैं जो है मात्राओं के साथ। आप ये जिसे देखेंगे ये यहाँ से किताब स्टार्ट हो जाती है ऋग्वेद संहिता से, और फिर ये जो है जितनी अपनी वेद की जितनी भी वो हैं संहिताएँ सारी इसमें जो बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर इस पुस्तक की अगर ख़ास बात की जाए तो यह जो मूल ग्रंथ है उन पर आधारित है, और इसमें जो लघु और दीर्घ मात्राएं होती है जिसके अनुसार पाठन किया जाता है उसकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। स्टॉल सजे हुए हैं और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो कोई यानी यहाँ लोकल का तो कोई ले जाना ही नहीं है, आ ही नहीं रहा कोई। वो जो हमारे टूरिस्ट आ रहे वही है। यहाँ के लोगों को शिमला स्टेट का शिमला जगह पे कोई भी बंदा नहीं आ रहा, इक्का दुक्का।
कोई रुझान नहीं उनको, केवल यहाँ टूरिस्ट लोग आ रहे, वही कुछ कर दे, थोड़ा बहुत परचेज कर, फिर बारिश परेशान कर रही, डेली 4 दिन से बारिश हो रही, कोई बंदा आ भी नहीं पा रहा। तो बिल्कुल यहाँ मौसम का असर जो है वो बुक फेयर पर भी देखने को साफ तौर पे मिल रहा है। यहाँ पर उनका कहना है कि लोकल लोग ख़ास तौर पर जो शिमला के हैं वो वहाँ पर कम आ रहे हैं। तो ऐसे में एक ये बड़ा सवाल है कि मौसम की मार बुक फेयर पर भी देखने को मिल रही है, लेकिन हमने आपको बताया कि ख़ास तरह की बुक जो है यहाँ पर, किताबें यहाँ पर मौजूद है। तो आप भी शिमला आकर शिमला में इस बुक फेयर का आनंद उठा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें खरीद सकते हैं। शिमला से रॉबिन शर्मा, जनता टीवी। उधर आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में टमाटर के रेट्स अचानक से आसमान पर पहुंच गए हैं और इसकी मार भी आम जनता की जेब पर पड़ रही है। मानसून के बीच अब 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अचानक से 100 के आंकड़े पर पहुंच गया है, जिसके बाद अब आम जनता के लिए सब्जी दाल का स्वाद महंगा पड़ रहा है। बात राजधानी शिमला की करें तो यहां पर भी मंडी में टमाटर का रेट 100 तक पहुंच गया है। टमाटर का रेट इतना ज़्यादा हो गया है, 100 रुपये 80 रुपये, मतलब हर किसी ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है। तो घर में जो नॉर्मल सब्जी बनती थी वो भी बड़ी महंगे उसमें पड़ रही है और बाकी सब्जियों का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आम आदमी को घर चलाने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है, बिल्कुल दिक्कत आ रही है जी। देखो हर बार प्याज का रेट और टमाटर का रेट हमेशा ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आम आदमी को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टमाटर का ही रेट उछाल पे रहेगा और मौसम की वजह से फसल जो नष्ट हो चुकी है। जैसे हम 50 क्रेट बेचते थे तो आज की डेट में 20-30 क्रेट बिक रहे हैं होलसेल में। कई ग्राहक ले रहे हैं, कई नहीं ले रहे। उधर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अब महाजनसंपर्क अभियान के तहत पश्चात विधानसभा क्षेत्र के रासू बांधन का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत कोटी पदोग में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था चरमरा गई है और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर 10 गारंटियों का झांसा देकर लोगों को गुमराह करने के भी आरोप लगाए। मौके पर अन्य भाजपा सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। हम आज किस प्रकार से आगे बढ़े हैं, हम और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए हैं। आज हम कहां पहुंच गए हैं और पाकिस्तान में किस प्रकार से जो है दोनों समय की रोटी के लिए वहां के लोग मोहताज हैं। आज क्या स्थिति पाकिस्तान की होगी। और इन 9 सालों में हमने देखा कि 9 सालों में हमने कितनी तरक्की की और जिस प्रकार से आप लोगों के लिए मोदी जी ने काम किया, और चाहे कोरोना के समय की बात करें, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि एक इस हॉल के अंदर हम जो है आज बैठ पाए हैं। ये तभी संभव हुआ जब हमको जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीन के डोजेस लगे। उधर धर्मशाला में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से पैरा खिलाड़ी अजय कुमार को 21,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। दरअसल अजय कुमार पैरा वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2023 में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान जा रहे हैं, जिस पर सहायता राशि के साथ डॉक्टर निपुण जिंदल ने अजय कुमार से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अजय का दिव्यांगता की सीमाओं को पार कर देश के लिए खेलने का जज्बा प्रेरणादायी है। जो अजय कुमार जी हैं, इन्होंने जो नेशनल पैरा सिटिंग वॉलीबॉल जो हमारे टूर्नामेंट हुए थे पीछे तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर हिमाचल का जो नाम है बहुत रोशन किया है, इस इलाके का नाम बहुत रोशन किया है। और अब इनको चयनित किया गया है कजाकिस्तान में जो एशियन जोन के जो पैरा सिटिंग वॉलीबॉल जो टूर्नामेंट होने हैं जुलाई में। चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।